हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी और एक खुशखबरी बताने जा रहे हैं, जो कि इस समय सभी किसान भाई, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, चाहे वह छोटे किसान भाई हों, बड़े किसान हों या किसी भी प्रकार के, अगर वह खेती किसानी के में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो इस समय रबी का सीजन इस समय बीत चुका है और खरीफ का सीजन आ चुका है। तो खरीफ 2024 और 25 जो खरीफ का सीजन में जितने भी आप फसलों का जो उत्पादन लेते हैं या फसलों के जो भी एमएसपी पर आपको हम चर्चा करने वाले हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2024-25 का, जो खरीफ सीजन का जो विपणन सत्र जो चल रहा है, जो इस समय निर्धारित किया गया है, जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में उनका जो उसमें वृद्धि की गई है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा हम जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आपको लगातार नई नई चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, जो जो नए नए संचार होते हैं, नए नए माध्यम से जो भी चीज़ें तकनीकी में आती है, आप लोगों तक, हम किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो इस समय रबी का सीज़न पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब इस समय खरीफ का सीज़न आ चुका है। खरीफ के सीज़न में जो है बहुत सारी चीज़ों की जो है नर्सरी भी तैयार हो चुकी है। तो खरीफ का जो विपणन सत्र है वह स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए जो है मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में जो इस समय उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो न्यूनतम एमएसपी है, उसकी जो है गारंटी जो है घोषित की दी गई है। जो इस समय इस वित्तीय वर्ष की जो एमएसपी है वह निर्धारित की गई है। तो किसमें कितना विस्तार किया गया है, ये आपको हम एक एक क्रम तरीके से बताते चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हमारे किसान भाई अपनी बिक्री करते हैं या बिचौलिए जो धान कि जो बिचौलिए हैं, धान, बाजरा, ज्वार, रागी, इस सब के जो भाव हैं, उनके भाव के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं कि कैसे कौन सी फसल लगाई जाए और यह कितने रेट में बिकेगा। सरकार अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग जो है रेट निर्धारित कर रखी हुई है। तो उसके लिए आपको जानना बहुत आवश्यकता होता है, जिससे आपके बिचौलिए जो होते हैं, जो बीच में धान की खरीद करते हैं, उनसे आप लोग बच सकते हैं और अपनी लागत का सही मूल्य पा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो उसकी टोटल जो उसकी एमएसपी निर्धारित की गई है, जो सरकारी खरीद होगी, उसके बारे में एक-एक चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आप लोग पहले आपको हम बताते हैं जो सामान्य धान है। जो सामान्य धान है, उसकी जो एमएसपी है, जो गारंटी है, जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो इस बार जो है रखी गई है, वह जो है 2300 रुपये है। 117 रुपये की वृद्धि की गई है। 117 रुपये की वृद्धि की गई है, जो कि 2300 रुपये इस समय एमएसपी है। तो आपको हम बता दें, इसके पहले जो इसकी एमएसपी थी, उसके बारे में भी आपको धान है, उसके बारे में 117 रुपये की उसमें वृद्धि की गई है। जबकि उसकी जो वास्तविक जो पहले जो 2023 और 24 जो खरीफ सीजन का जो विपणन मूल्य था एमएसपी, वह 2183 रुपये था, जो सामान्य धान है। जबकि 117 रुपये वृद्धि करने के बाद वह 2300 रुपये हो चुका है। अब अगर आप अपने धान के जो कम से कम जो धान होता है, सामान्य धान, उसकी बिक्री करते हैं, तो 2300 रुपये एमएसपी पर वह बिक्री होगी। 117 रुपये की वृद्धि की गई है। ऐसे क्रम तरीके से आप समझते जाएं। आपको हम बताते हैं कि दूसरा जो है ग्रेड ए का धान, जो सबसे अच्छा जो बारीक धान आता है, जो ग्रेड ए के धान की जो वैल्यूएशन, जो उसका जो एक मानक रखा हुआ है, उसमें जो ग्रेड ए का धान आता है, उसके बारे में कि उसमें जो वृद्धि की गई है, उसमें भी 117 रुपये की वृद्धि की गई है। जो एमएसपी में 117 रुपये की वृद्धि की गई है। जबकि उसकी वास्तविक बता दें आपको, जो पिछले वित्तीय वर्ष में थी, तो वह 2203 रुपये थी। 2203 रुपये ग्रेड ए की जो एमएसपी थी, वो थी धान की। अब इस समय वह जोड़ करके 117 रुपये वृद्धि की गई है, तो 2320 रुपये हो चुकी है। तो धान की जो एमएसपी है, वो आपको हमने बता दिया है कि 117 रुपये की वृद्धि की गई है। जो कि अब इस समय उसका जो विपणन वर्ष है, जो खरीफ का जो विपणन वर्ष है, जो विपणन के लिए बिक्री की जाएगी, उसमें 2300 और 2320 रुपये की जो है टोटल जो हो कीमत है, उस रेट पर जो है आपकी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ऐसे ही क्रम तरीके से आप अगर मोटे अनाजों में जाएंगे, या आप दलहन में जाएंगे, तिलहन में जाएंगे, तो उस सभी में आपको हम तरीके से बताते चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। तो अब आपको बात करते हैं ज्वार की। जो हाइब्रिड ज्वार आता है, हाइब्रिड ज्वार का जो पहले की उसकी जो वास्तविक लागत थी, वो आपको हमने बता दिया कि उसकी जो वास्तविक लागत थी, पहले की जो वास्तविक उसकी जो मूल्य था, सॉरी, जो उसका वास्तविक मूल्य सरकार ने निर्धारित किया था, वह 3180 रुपये, 3180 रुपये था। जबकि उसमें वृद्धि की गई है
₹191 ₹191 की वृद्धि की गई है। अब उसका जो एमएसपी हो चुका है वो आप लोग जान लें ₹3371 ₹3371 अब हाइब्रिड ज्वार की बिक्री के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है। और उसी में एक आता है सामान्य जो ज्वार आता है, जो मलबरी जो डंडी के साथ आता है, उसमें ₹125 की एमएसपी में वृद्धि की गई है। जो उसकी पहले जो विपणन वर्ष की जो निर्धारित एमएसपी थी वह ₹3291 थी। अब वह जोड़ करके ₹125 जिसमें वृद्धि की गई है, अब वह ₹3416 हो चुकी है, ₹3416 हो चुकी है। तो ₹3416 ये ज्वार की हो गई। अब आपको बाजरा की तरफ लिए चलते हैं। जो भी हमारे किसान भाई बाजरा की खेती करते हैं, उनके बाजरा में क्या एमएसपी में वृद्धि की गई, तो आपको बता दें कि बाजरे में भी ₹125 एमएसपी में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ जो उनका 2023 और 24 में जो एमएसपी थी वह ₹2500 थी। अब उसमें ₹125 वृद्धि कर दी गई है। तो आप लोगों को बता दें कि अब वह ₹2625 हो चुकी है। जो सरकारी एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका ₹2625 है। इसी क्रम में आप चलते जाएँगे तो आपको रागी मिलेगा, जो कि मिलेट वर्ष मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें उनके जो मोटे अनाजों का है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसमें वृद्धि में बहुत धमाकेदार किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि की गई है तो वह रागी में की गई है। ₹444 रागी में वृद्धि की गई है। जबकि उसके पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसमें जो एमएसपी थी वह ₹3846 थी, ₹3846। ₹444 जब उसमें वृद्धि कर दी गई तो वह ₹4290 रागी की हो चुकी है। ₹4290 रागी की जो एमएसपी है अब वह हो चुकी है। इसी क्रम में आगे चलेंगे आप मक्के में, आपको बता दें मक्के में ₹135 की वृद्धि की गई है, जो कि उसके पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2090 था, जो कि ये बढ़ करके वह ₹2225 हो चुकी है। ₹135 की वृद्धि हुई है। और इसके साथ अगला जो आपकी दालें आती हैं, जो दलहन में आपको हमने बताया कि दलहन में अब अगला क्रम आता है अरहर का। अरहर की जो दाल आती है, बहुत सारे राज्यों में उसे तुअर भी कहते हैं, अरहर कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें जो वृद्धि की गई है ₹550 की एमएसपी में वृद्धि की गई है। ₹550 में एमएसपी की वृद्धि की गई है, जबकि उसका पिछले वित्तीय वर्ष में जो एमएसपी थी आपको बता दें कि वह ₹7000 थी। ₹7000 प्रति कुंटल जो है वह थी एमएसपी। अब वह बढ़ कर के ₹7550 हो गई है। ₹550 की वृद्धि की गई है प्रति कुंटल के हिसाब से। यह सब रेट आपको बताए जा रहे हैं। उसी क्रम में आपको हम लिए चलते हैं मूँग की तरफ। जो मूँग होती है, मूँग आप लोग बहुत सारे किसान जो है यूपी में मूँग की जो है खेती करते हैं, तो उनके लिए भी एमएसपी में अच्छी खुशखबरी है। ₹550 की वृद्धि की गई है एमएसपी में, जबकि उसकी जो पिछले वित्तीय वर्ष में एमएसपी थी वह ₹8132 थी। इस बार ₹550 की वृद्धि की गई है, तो ₹8682 हो चुकी है, ₹8682। साथ ही साथ इसी के साथ आप चलिए उर्द की तरफ। जो उड़द होती है, दाल में जो ब्लैक आता है, ब्लैक ग्राम आता है उर्द, उसमें बता दें कि ₹450 की वृद्धि की गई है इस विपणन वर्ष में। जो खरीफ का सीजन चल रहा है, इस समय उर्द की जो है काफ़ी अच्छी बिक्री हो चुकी है, उत्पादन हो चुका है। और नेक्स्ट सीजन जो खरीफ का सीजन आ चुका, रबी में तो कट चुका था लगभग दोनों तरफ होता है अलग-अलग मैदानी इलाकों में उड़द की खेती, तो उसमें ₹450 की वृद्धि की गई है, ₹450। पिछले वित्तीय वर्ष में जो उसकी एमएसपी थी वो आपको बता दें ₹6950 थी। अब इस समय उसकी जो एमएसपी है वह बढ़कर के ₹7400 हो चुकी है, 450 वृद्धि की गई है, जबकि ₹6950 थी। और उसी के आगे आपको चलते हैं सूरजमुखी की तरफ। सूरजमुखी में बहुत थोड़ा-सा वृद्धि किया गया है, जो कि ₹170 की वृद्धि की गई है, जो कि ऑयल में काम आता है, तेलों में आता है, खाने में बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ₹170, जबकि उसकी जो पिछले वित्तीय वर्ष में थी ₹7650 थी, उसमें ₹170 की वृद्धि की गई है। वृद्धि करने के साथ-साथ यह पहुँच चुका है इस समय जो भाव है, रेट है, जो सरकारी एमएसपी है वह ₹7820 हो चुकी है, ₹7820। और उसी के क्रम में आगे चलेंगे तो मूँगफली की जो है ₹381 में एमएसपी में वृद्धि की गई है, ₹6375 थी। अब वह बढ़ कर के ₹6738 हो चुकी है। तो इस साल जो मोदी जी के द्वारा, जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कि एमएसपी में वृद्धि की गई है सभी के लिए, तो आपको हमने एक क्रम तरीके से जितने भी इस समय खरीफ सीजन की जो दालें हो गई या तेल हो गया या जो भी धान हो गया, पैडी का जो सीजन चल रहा है, उसमें भी आपको हमने एमएसपी में बताया कि उसमें वृद्धि की गई है। तो सभी किसान भाइयों को आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़रूर अपने सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि बिक्री में और उनके रेट में अगर उनको भाव अगर एमएसपी पता रहेगा तो उससे कम में वह नहीं बेचेंगे। अगर उससे अधिक में बिकता है बाज़ार भाव में या बाहर या कहीं भी